शहर का वो जून का महीना था। मौसम जैसे बरसात की पहली फुहारों को समेटे हुए। सड़कें गीली थीं, आसमान बादलों से ढका था और हर तरफ मिट्टी की सोंधी सोंधी खुशबू फैली हुई थी। सरकारी इंटर कॉलेज का पहला दिन था और कॉलेज के गेट पर नए छात्र छात्राओं की भीड़ लगी हुई थी। उन्हीं छात्रों में एक था अर्जुन, एक साधारण मगर तेज आंखों वाला लड़का। पुराने कपड़े, हाथ में फटी हुई फाइल और पैरों में घिसे हुए जूते, मगर उसके चेहरे पर कुछ था, एक सपना, एक उम्मीद। वो कॉलेज में दाखिला लेने आया था, अपने गांव से शहर आया था पढ़ाई के लिए, दिल में कुछ कर गुजरने की आग थी। उधर एक चमचमाती सफेद कार कॉलेज के गेट पर रुकी। उसमें से उतरी एक लड़की, लंबे काले बाल, नीली जीन्स और सफेद टॉप में, हाथ में छाता और पीठ पर बैग। वो थी स्नेहा, अमीर बाप की इकलौती बेटी, मगर घमंड से कोसों दूर। स्नेहा उन लड़कियों में से थी जिनकी मुस्कान किसी की भी दुनिया बदल सकती थी। अर्जुन भीग रहा था, अपने दस्तावेज को बचाने की कोशिश में लगा था। तभी कार से उतरती स्नेहा ने उसकी हालत देखी और चुपचाप अपनी छतरी उसकी तरफ कर दी। अर्जुन चौंका। बैठ जाइए, भीग क्यों रहे हैं? स्नेहा ने दरवाजा खोलकर कहा। अर्जुन ने पहले झिझकते हुए देखा, फिर धीरे से बैठ गया। कार में बैठते ही उसकी नजर पहली बार स्नेहा की आंखों से मिली। उन आंखों में अपनापन था। बिना किसी सवाल के अर्जुन ने धीमे से धन्यवाद कहा। कॉलेज की बिल्डिंग तक पहुंचने में कुछ ही मिनट लगे, लेकिन उस सफर ने दोनों के बीच एक अनदेखा रिश्ता शुरू कर दिया। कॉलेज के पहले दिन का हॉल बड़ा और भीड़ से भरा था, जहां बाकी छात्र अपनी अपनी दुनिया में व्यस्त थे। वहीं अर्जुन एक कोने में बैठा सब कुछ बड़े ध्यान से देख रहा था। तभी स्नेहा आई और उसी के बगल में बैठ गई। मैं स्नेहा, उसने हाथ बढ़ाया। अर्जुन, उसने संकोच से हाथ मिलाया। उस दिन दोनों ने कॉलेज की क्लासें साथ साथ की। अर्जुन पढ़ाई में तेज था और स्नेहा को उसका अंदाज पसंद आया। दोपहर के ब्रेक में कैंटीन में बैठकर उन्होंने चाय पी। अर्जुन ने पहली बार किसी लड़की के साथ इतनी सहजता से बातें की थीं। तुम्हें पढ़ाई पसंद है? स्नेहा ने पूछा। हाँ, बहुत, लेकिन जिंदगी में पढ़ने से ज्यादा जरूरी है समझना। अर्जुन ने गंभीरता से जवाब दिया। स्नेहा मुस्कुरा दी। तुम बहुत अलग हो। वो दिन जल्दी बीत गया, लेकिन दोनों के दिलों में एक छाप छोड़ गया। अर्जुन के लिए ये दोस्ती एक चमत्कार जैसी थी। जिस लड़के ने अब तक सिर्फ जिंदगी की सख्ती देखी थी, अब वो किसी की मुस्कान में राहत पा रहा था। और स्नेहा को अर्जुन की सादगी और सोच ने बांध लिया था। इसके बाद हर दिन वो एक दूसरे के और करीब आते गए। लाइब्रेरी में साथ पढ़ना, ग्रुप असाइनमेंट करना, कैंटीन में हंसना, ये सब अब उनकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गया था। एक दिन अर्जुन की माँ बीमार पड़ गई। अर्जुन बहुत परेशान था और कॉलेज भी नहीं आ पाया। स्नेहा ने जब उसके बारे में पूछा और घर का पता मिला, तो वो बिना किसी संकोच के उसके घर पहुंच गई। छोटा सा कमरा, दीवारों पर छीलता हुआ पलस्तर और एक कोने में बीमार माँ लेटी थी। स्नेहा ने झुककर नमस्ते कहा और अर्जुन की माँ को दवाई दिलवाने ले गई। उस दिन अर्जुन की आंखों में आंसू थे। स्नेहा ने उनका हाथ थामा और कहा, अर्जुन, तुम अकेले नहीं हो। जब तक मैं हूँ, तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होगी। यही थी उनकी पहली मुलाकात की पूरी तस्वीर, एक अनकहा जुड़ाव जो धीरे धीरे गहराता जा रहा था। कई महीने बीत चुके थे। कॉलेज की दीवारों के बीच अर्जुन और स्नेहा की दोस्ती अब गहराकर एक खास रिश्ता बन चुकी थी। कॉलेज के हर कोने में, हर क्लास में और हर लम्हे में अब एक दूसरे की मौजूदगी जरूरी हो गई थी। दोनों के बीच ऐसा बंधन बन गया था जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल था। अर्जुन एक मेहनती छात्र था। उसकी सादगी, उसकी ईमानदारी और संघर्ष ने स्नेहा को बेहद प्रभावित किया। वहीं स्नेहा का मासूम अंदाज, उसकी चिंता और स्नेह ने अर्जुन के दिल में ऐसी जगह बना ली थी जहां अब कोई और नहीं आ सकता था। लेकिन जो चीज दोनों महसूस कर रहे थे, वो अब तक बिना कहे ही दिलों में छुपी थी। एक दिन कॉलेज की लाइब्रेरी में बैठकर स्नेहा पढ़ रही थी और अर्जुन अपनी नोटबुक में कुछ लिख रहा था। स्नेहा ने देखा कि अर्जुन बार बार कुछ लिखता और फिर मिटा देता। क्या लिख रहे हो अर्जुन? स्नेहा ने मुस्कुराते हुए पूछा। अर्जुन झेप गया। कुछ नहीं, यूं ही। दिखाओ ना। स्नेहा ने उसका हाथ पकड़ लिया। अर्जुन ने धीरे से नोटबुक उसकी तरफ सरका दी। उसमें लिखा था, जब तू पास होती है तो जिंदगी थोड़ी आसान लगती है। तेरी हंसी में सुकून है और तेरी आंखों में मेरी सुबह। शब्द नहीं मिलते जो कह सकूं, पर शायद अब वक्त आ गया है कुछ कहने का। स्नेहा ने पढ़कर अर्जुन की आंखों में देखा। अर्जुन का चेहरा गंभीर था। उसकी आंखें कांप रही थीं, जैसे अब और नहीं छुपा सकता। स्नेहा, उसने धीरे से कहा, शायद मैं तुमसे सिर्फ दोस्ती नहीं करता, शायद मैं तुमसे मोहब्बत करने लगा हूँ। स्नेहा कुछ पल चुप रही। उसकी आंखों में एक चमक थी, मगर होंठ कांप रहे थे। अर्जुन, वो बोली, मैं भी तुम्हें उसी नजर से देखती हूँ। मुझे भी तुम्हारी बातें, तुम्हारा साथ, तुम्हारी सोच, सब कुछ अपना सा लगता है। दोनों की आंखों से खुशी छलक पड़ी। वो पहली बार था जब उन्होंने दिल की बात लफ्जों में कही। पहली बार दोनों ने वो कहा जो कब से अनकहा था। उस दिन के बाद सब कुछ और भी खूबसूरत हो गया। अब वो पहले से ज्यादा खुलकर एक दूसरे से बातें करते, साथ बैठते और भविष्य के सपनों में खो जाते। अर्जुन जब भी स्नेहा को देखता, उसे यकीन होता कि जिंदगी में कुछ अच्छा हो सकता है। वो अब ज्यादा मेहनत करने लगा,
क्योंकि उसे एक मकसद मिल गया था, स्नेहा के साथ एक सम्मानजनक जीवन बनाने का। वहीं स्नेहा ने भी घर की बंदिशों के बीच अर्जुन को अपने मन का साथी बना लिया था। वो जानती थी कि अर्जुन की हालत बहुत साधारण है, लेकिन उसका दिल सबसे अमीर है। एक दिन कॉलेज का कल्चरल फेस्ट था। दोनों ने मिलकर एक नाटक में हिस्सा लिया था। कॉलेज के मंच पर अर्जुन और स्नेहा प्रेमी प्रेमिका बने थे। पूरे कॉलेज ने उनके अभिनय की प्रशंसा की, अनजान इस बात से कि मंच पर जो भाव थे वे अभिनय नहीं, हकीकत थे। नाटक के बाद कॉलेज के गार्डन में अर्जुन ने स्नेहा को एक गुलाब का फूल दिया। मैं जानता हूँ कि यह फूल तुम्हारी जिंदगी की कीमत नहीं चुका सकता, अर्जुन ने कहा, लेकिन ये उस दिल की तरफ से है जो अब सिर्फ तुम्हारा है। स्नेहा ने बिना कुछ कहे फूल ले लिया और अर्जुन के कंधे पर अपना सिर रख दिया। उस शाम गुलमोहर के पेड़ के नीचे बारिश की हल्की बूंदों के बीच दो दिलों ने एक दूसरे की धड़कनों को सुना। न कोई गवाह था, न कोई शोर, बस एक सन्नाटा जिसमें मोहब्बत की आवाज सबसे ऊंची थी। अब अर्जुन और स्नेहा सिर्फ प्रेमी नहीं थे, वे एक दूसरे की ताकत बन चुके थे। अर्जुन अब दिन रात पढ़ाई करता था और स्नेहा हर मुश्किल में उसका हौसला बनती थी। लेकिन जैसे जैसे उनका रिश्ता गहराने लगा, जिंदगी के कुछ काले बादल भी पास आने लगे, जिनके बारे में अभी किसी ने सोचा तक नहीं था। अर्जुन और स्नेहा की मोहब्बत अब पूरे कॉलेज में चर्चा का विषय बन चुकी थी। कुछ लोग उनकी जोड़ी को आदर्श मानते, तो कुछ उनकी अलग सामाजिक पृष्ठभूमि को लेकर तंज कसते। लेकिन दोनों को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उनके लिए एक दूसरे का साथ ही सबसे बड़ी ताकत थी। अर्जुन ने अब हर एक चीज को बहुत गंभीरता से लेना शुरू कर दिया था। वो जानता था कि अगर उसे स्नेहा का हाथ थामे रखना है, तो उसे एक ऐसी दुनिया बनानी होगी जहाँ स्नेहा बिना डर के जी सके। वो हर रोज घंटों पढ़ाई करता, लाइब्रेरी में देर तक बैठता, पार्ट टाइम ट्यूशन भी देने लगा था। स्नेहा भी उसमें पूरा साथ देती थी। जब अर्जुन थक जाता तो वो उसे चाय लाकर देती, उसका सिर अपने हाथों से दबाती और कहती, तू थक जाएगा तो फिर हमारे सपनों को उड़ाएगा कौन। अर्जुन मुस्कुरा देता, लेकिन उसकी आंखों में आंसू छलक आते। किसी ने इतनी मोहब्बत उससे पहले नहीं की थी। एक दिन कॉलेज में ओपन टैलेंट शो हुआ। स्नेहा ने अर्जुन को जबरदस्ती साइन अप करवा दिया कविता पाठ के लिए। अर्जुन ने मंच पर खड़े होकर जो कविता पढ़ी, वो न सिर्फ स्नेहा को बल्कि पूरी भीड़ को भीतर तक छू गई। भीड़ तालियों से गूंज उठी और स्नेहा की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। उसने मंच पर जाकर अर्जुन को गले लगा लिया। उस लम्हे में हर दीवार, हर फर्क, हर डर सब मिट गया था। अर्जुन की मेहनत रंग लाने लगी। उसे एक स्कॉलरशिप मिल गई, शहर के एक बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिले की। ये मौका उसकी जिंदगी बदल सकता था। स्नेहा ने जब सुना तो खुशी से झूम उठी। अर्जुन, ये तो कमाल हो गया, तुम अब अपने सपने के और करीब हो। पर अर्जुन चुप था। क्या हुआ? स्नेहा ने पूछा। ये कॉलेज दूसरी सिटी में है, 4 साल तक वहाँ रहना होगा, अर्जुन ने कहा। स्नेहा की मुस्कान एक पल को थमी, लेकिन फिर उसने अर्जुन का हाथ थामा। मैं तुम्हारी राह का पत्थर नहीं, तुम्हारे सपनों की सीढ़ी बनना चाहती हूँ। जाओ अर्जुन, उड़ो, और जब लौटो तो इस परिंदे के लिए अपना आकाश लेकर आना। अर्जुन की आंखों से आंसू निकल आए। वो स्नेहा को देखकर बोला, तुम्हारे बिना सब अधूरा होगा स्नेहा, लेकिन मैं लौटूंगा जरूर, लौटूंगा तुम्हारे लिए, हमारे लिए। वो विदाई का दिन था। स्टेशन पर खचाखच भीड़ थी, लेकिन अर्जुन और स्नेहा की दुनिया में सिर्फ सन्नाटा था। एक दूसरे को देखते चुप रहते और हर लम्हे को आंखों में कैद करते। वादा करो अर्जुन, रोज फोन करोगे। वादा स्नेहा। और जब तुम उदास हो तो बस आसमान की तरफ देखना, मैं उसी सूरज की रोशनी में छुपा रहूंगा। ट्रेन चल पड़ी। स्नेहा हाथ हिला रही थी और अर्जुन खिड़की से झांकते हुए देखता रहा, जब तक स्नेहा धुंध में गुम नहीं हो गई। अर्जुन चला गया, लेकिन उसका दिल, उसकी रूह, सब कुछ स्नेहा के पास ही रह गया था। हर रोज दोनों घंटों बातें करते, कभी फोन पर, कभी वीडियो कॉल पर, कभी बस एक मैसेज में मिस यू लिखकर। वे हर छोटी छोटी बात शेयर करते थे। स्नेहा की पढ़ाई, अर्जुन की लैब क्लास, नए दोस्त, नई मुश्किलें, सब कुछ। पर धीरे धीरे हालात बदलने लगे। अर्जुन की पढ़ाई कठिन होती गई, टाइम कम हो गया। वहीं स्नेहा के घर वालों को अब उसकी गतिविधियां खटकने लगी थीं। उन्होंने उसकी शादी की बात चलानी शुरू कर दी। अब क्या अर्जुन और स्नेहा की मोहब्बत वक्त और हालात के इस इम्तिहान में टिक पाएगी? समय का पहिया आगे बढ़ता गया। अर्जुन इंजीनियरिंग कॉलेज में पूरी लगन से पढ़ाई कर रहा था और स्नेहा अपने शहर में ग्रेजुएशन पूरा कर रही थी। दोनों की दुनिया अब अलग अलग थी, लेकिन दिल अब भी एक दूसरे के लिए धड़कते थे। पर अब फोन कॉल्स की संख्या कम होने लगी थी। कभी कभी अर्जुन इतना व्यस्त होता कि स्नेहा को इंतजार करते करते रात हो जाती, और जब फोन आता तो वो बस 2-3 मिनट की बातचीत होती। स्नेहा समझने की कोशिश करती, लेकिन उसका दिल बेचैन हो जाता। एक शाम स्नेहा ने अर्जुन से कहा, तुम अब पहले जैसे नहीं रहे अर्जुन। पहले दिन में 4 बार कॉल करते थे, अब 4 दिन में 1 बार बात होती है। अर्जुन ने थके हुए स्वर में जवाब दिया, स्नेहा, मैं तुम्हें भूला नहीं हूँ, बस बहुत थक जाता हूँ। कॉलेज का प्रेशर, असाइनमेंट्स, लैब्स, मैं टूट जाता हूँ। लेकिन हर रात सोने से पहले तुम्हारी तस्वीर देखता हूँ और फिर ही नींद आती है। स्नेहा की आंखें भर आईं।
मुझे बस तुम्हारी आवाज चाहिए अर्जुन, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं मांगती, बस थोड़ा वक्त। दोनों चुप हो गए। बात वहीं खत्म नहीं हुई, लेकिन मन के भीतर कुछ दरार सी बन गई। इधर स्नेहा के घर वालों ने उस पर शादी का दबाव बनाना शुरू कर दिया। उसकी माँ अक्सर कहती, तू ज्यादा पढ़ लिख भी गई, अब घर बसाने का वक्त है। ये कॉलेज वाला प्यार तुझे कहीं नहीं ले जाएगा। स्नेहा हर बार इन बातों को टाल देती। वो जानती थी अर्जुन आएगा, सब कुछ ठीक करेगा। लेकिन एक दिन उसकी माँ ने जबरदस्ती एक रिश्ते की बात पक्की कर दी। राहुल, एक अमीर परिवार से पढ़ा लिखा पर घमंडी लड़का। जब स्नेहा ने मना किया तो घर में तूफान आ गया। उस रात स्नेहा ने अर्जुन को सब कुछ बताया। उसका स्वर टूटा हुआ था। अगर तुम नहीं आए अर्जुन, तो मुझे जबरदस्ती किसी और से बांध दिया जाएगा। अर्जुन हक्का बक्का रह गया। उसके सामने परीक्षा थी, या तो पढ़ाई छोड़कर लौट आए या स्नेहा को खोने का डर सहे। स्नेहा, बस कुछ महीने और मैं नौकरी पक्की होते ही आऊंगा, तुम्हारे घर वालों से बात करूंगा, वादा है। लेकिन स्नेहा ने चुपचाप फोन काट दिया। इसके बाद बातों में ठंडापन आने लगा। अर्जुन की ओर से प्यार अब भी था, लेकिन उसके शब्दों में थकावट और हताशा साफ झलकती। स्नेहा रोज उसे यादों में ढूंढती, लेकिन आवाजें अब अनजानी लगती। फिर एक दिन अर्जुन को एक मैसेज मिला, शादी हो रही है मेरी। माँ बाप की जिद हार गई मेरी मोहब्बत से। माफ करना अर्जुन, शायद हमारी कहानी अधूरी ही रहनी थी। अर्जुन के हाथ से फोन गिर पड़ा। उसके सामने अंधेरा छा गया। अर्जुन अगले दिन ट्रेन पकड़कर स्नेहा के शहर पहुंचा। बारिश हो रही थी। वो भीगता हुआ स्नेहा के घर पहुंचा, लेकिन दरवाजा बंद था। पड़ोसियों ने बताया, कल ही स्नेहा की शादी हुई है, अब वो इस शहर में नहीं है। वो वहीं गेट के सामने बैठ गया, भीगता रहा, रोता रहा। मैंने वादा किया था लौटने का, तुमने वादा किया था इंतजार का, फिर कहाँ चूक गए हम स्नेहा।